स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, हरितालिका तीज व्रत होता है। तो वैसे तो जो हरितालिका तीज होता है ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है, लेकिन इससे पहले श्रावण महीने की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है उसमें भी इस व्रत को किया जाता है। उसको हरियाली तीज कहते हैं और इसको हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। ये दोनों ही व्रत भगवान शिव और माता पार्वती यानी शिव और शक्ति के मिलन से संबंध रखते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती यानी शक्ति को समर्पित दोनों ही व्रत। तो आज की जो वीडियो का जो विषय है वो हरितालिका तीज के विषय में बारे में है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो व्रत किया जाता है उसको हरितालिका तीज कहते हैं। तो जिस तरह श्रावण मास की हरितालिका तीज माता पार्वती और शिव को समर्पित है, उसी तरह ये व्रत भी भगवान शंकर और माँ पार्वती को समर्पित है। कुछ बहुत ही खास चीज़ें हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक सुनें, कि जो भी खास चीज़ें हैं, जो खास बिंदु हैं, उनका यदि आपको लाभ मिल सके तो ही ये हमारा प्रयास सार्थक होगा। इस व्रत की कई सारी विशेषताएं। हरितालिका तीज का व्रत क्यों किया जाता है, कैसे करना चाहिए और इसको करने से लाभ क्या होता है, और मनोकामना विशेष के लिए हम किस तरह पूजन करें और क्या चीज़ अर्पण करें भगवान शिव और माता पार्वती। क्योंकि पूजा तो है वो शंकर भगवान की पूजा की जाती है। हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया, जब तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र का संयोग होता है उस दिन ये हरितालिका तीज का व्रत होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार ये व्रत जो है 18 सितंबर 2023 को सोमवार के दिन पड़ रहा है। ये 24 घंटे का व्रत होता है और इसमें जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो निर्जल व्रत रखती हैं और निर्जल व्रत रखते हुए भगवान शिव की बालू की मूर्ति बना करके, रेत की मूर्ति प्रतिमा शिव और सभी परिवार का, माता पार्वती सहित परिवार की मूर्ति बना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके बाद में उसका नाना प्रकार के उपचारों से पूजन किया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और अभिषेक करने के बाद में जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं जो पूजन करती हैं वो विशेष रूप से माता को वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं, सौभाग्य की वस्तुएं अर्पित करती हैं, सौभाग्य पेटिका अर्पित करती हैं। और अगले दिन प्रातः पुनः भगवान का पूजन करके और फिर मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। इसके बाद में उसका पारण यानी समापन किया जाता है। व्रत करने का विधान ये। अब जैसे ये व्रत बहुत ही सबके लिए, एक प्रकार से तो सभी के लिए, लेकिन खास करके सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए तो ये व्रत उपयोगी है ही। इसके अलावा आज जो जोर दे करके जिस विषय पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है वो ये है कि आज के समय में जैसे जो भी कुंवारी कन्याएं विवाह योग्य हैं और उनके विवाह में नाना प्रकार के व्यवधान आते हैं, नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं की वजह से समय बीतता चला जाता है, आयु अधिक हो जाती है, विवाह नहीं हो पाता है या मन इच्छित वर नहीं प्राप्त हो पाता है, मन इच्छित वर नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ये बात प्रमाणिक है कि अगर इस व्रत को किया जाए, चूँकि इस विषय में शिव पुराण की ही कथा है कि माता पार्वती जो है भगवान शिव को वर रूप में चाहती थी, पति रूप में चाहती थी।
और उन्हीं के लिए वो तपस्या करती है। लेकिन नारद जी के कहने पर उनके पिता ने भगवान विष्णु को दामाद स्वीकार कर लिया था और माँ पार्वती को भगवान विष्णु से माता पार्वती के विवाह की तैयारी कर ली थी, योजना बना ली। लेकिन माँ पार्वती जी भगवान शिव को ही सदा मन में बसाए हुए थी और उन्हीं को पति रूप में चाहती। तो इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि अगर कोई भी कुंवारी कन्या इस व्रत को करे और जिसके विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, या कुंडली में मंगलिक दोष हो, वैधव्य दोष हो, या किसी अन्य पाप ग्रहों के कारण विवाह का संयोग न बन पा रहा हो, या उत्तम पति न प्राप्त हो पा रहा हो, तो उनके लिए ये हरितालिका तीज व्रत बहुत ही उपयोगी है। अगर कुंवारी कन्याएं विधिवत जिस तरह व्रत का विधान बताया गया है उस व्रत को करें तो मन इच्छित वर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कई सारे ऐसी छोटी छोटे कार्य हैं, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको विशेष रूप से इस दिन अर्पण किया जाए तो मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाती है, मन अनुकूल वर की प्राप्ति होती है। जैसे भगवान शिव को, नंदी जी को इस दिन अगर शहद अर्पण किया जाए, कोई भी कुंवारी कन्या अगर इस दिन नंदी जी को और भगवान शिव को शहद अर्पण करती है पूजा के उपरांत हरितालिका तीज के दिन, तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती। इसके अलावा अगर कोई भी कुंवारी कन्या अच्छे पति सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए अगर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करके उनको गुलाब का पुष्प अर्पण करे तो उससे भी उसकी मनोकामना, सुयोग्य वर प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हम किसी अनुष्ठान के द्वारा जिस तरह हम अपने कुंडली में उत्पन्न हो रहे दोष को समाप्त करते हैं, किसी पूजा के द्वारा, किसी मंत्र जप के द्वारा, और उसमें बहुत सारी लंबी योजना बनानी पड़ती है, तो अगर अवसर विशेष पे यानी हरितालिका पे इन छोटी छोटी चीज़ों को किया जाए तो निश्चय ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी तरह इसके अलावा भी तीसरा जो मुख्य बिंदु है ये है कि अगर किसी के पति पत्नी में अनबन होती हो, मतभेद होता हो, आपसी कलह कलेश रहता हो, तो उस स्त्री को इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उनका पूजन करते हुए उनको श्रृंगार और वस्त्र आदि अर्पण करें। इसके बाद में एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया है कि भगवान शिव और पार्वती को खीर का भोग लगा करके पति सहित स्वयं भी उस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करे। ऐसा करने से परिवार में कितनी भी बड़ी कलह क्लेश होती वो समाप्त हो जाती है और आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। कुल मिलाकर के ये जो हरितालिका तीज का व्रत है सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए, साथ ही कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस दिन अगर ये छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं तो तमाम प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और इसके अलावा भी कई सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं जो वीडियो के माध्यम से बताना संभव नहीं है। इस बार हरितालिका तीज का जो व्रत है वो 18 सितंबर सोमवार के दिन पड़ रहा है। इस बार बहुत ही एक रवि योग और इंद्र योग का निर्माण भी हो रहा है। सोमवार का दिन है, इसलिए माता पार्वती की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ में भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि सोमवार का दिन है तो शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। पूजन का विधान मैंने पहले भी बताया, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ कि निर्जल व्रत करके और भगवान शिव की बालू यानी रेत की मूर्ति बना करके और उनके सारे समस्त परिवार की माता पार्वती सहित उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और उसका पूजन करें। इसके बाद में नाना प्रकार के व्यंजन पकवान और इसके अलावा भी जैसे अन्न आदि है, अन्न वस्त्र फल फूल सब्जी इत्यादि की नाना प्रकार की चीज़ें भगवान को अर्पण करें और दिन में व्रत रखें
निर्जल व्रत रखते हुए संध्या के समय पूजा करे, हो सके तो 4 प्रहर की पूजा करे और अगले दिवस पुनः भगवान का पूजन करके और उनका विसर्जन करे। इसके बाद में व्रत का समापन करना चाहिए, पारण करना चाहिए। इसी प्रकार से करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और अगर इस बारे में कोई जानकारी लेनी है, किसी बात को समझने में दिक्कत है, तो फ़ोन के द्वारा संपर्क करके उस विषय में जानकारी लेकर के उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।